नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जिले के कुनकुरी विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले की सबसे हॉट सीट कुनकुरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी विष्णु देवसाय ने मतगणना के 20वें राउंड में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिन से 25,787 मतों से बढ़त बनाकर इस सीट पर भाजपा की जीत सुनिश्चित कर दी है। प्रारंभिक चरण से ही मतगणना में परिणाम का रुझान भाजपा के पक्ष में दिखने लगा था। मतगणना में प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ भाजपा प्रत्याशी को मिलने वाली बढ़त निरंतर बढ़ती रही और अंततः इस बढ़त ने 25,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। भाजपा एवं कांग्रेस प्रत्याशियों के अलावा कुनकुरी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे अन्य 9 प्रत्याशियों में से लियोस मिन्स आम आदमी पार्टी को 1914 मत, हमर राज पार्टी के अल्बर्ट मिन्स को 1745, सर्वादिवासी दल के चार्लेस एक्का को 485 मत, बहुजन मुक्ति पार्टी के दिनेश कुमार भगत को 286 मत, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भगत पैकरा को 380 मत, निर्दलीय इंद्रनाथ पैकरा को 291 मत, निर्दलीय कमलेश्वर राम नायक को 680 मत, निर्दलीय प्रत्याशी कौशल कुमार ओहरदार को 839 मत, छत्तीसगढ़ मेहतारी पार्टी के फिलिप स्टोपो को 693 वोटों में 2,527 मत मिले हैं। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की बीजेपी ने, इसके बारे में अपनी राय साझा की। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जशपुर जिले की जनता ये विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा सीट में किसी कारणवश हार गए थे, लेकिन आज जशपुर जिले की जनता तीनों विधानसभा वापस लेके और उनको वापस घर भेजकर आज सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार हुआ है। जशपुर वासी आज अपना मान सम्मान जो को बचाए हैं और भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा में जीतने के बाद जो 5 साल तक भारतीय जशपुर जिले का उपेक्षा हुआ है उसको दूर करके विकास के नए रास्ते खड़े करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह तीनों सीट से विजय हुए हैं, इसके बारे में अपनी राय साझा की। देखिए, मैं शुरू से जब किसी को विश्वास नहीं होता था तब से मैं कहते आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जशपुर जिले की हम लोग तीनों के तीनों सीट हम लोग जीतेंगे। मैं लोगों का, एक एक कार्यकर्ताओं का जशपुर जिले के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोगों ने जशपुर की तीनों सीट जीती और प्रदेश में भी हम लोगों ने सरकार बनाया है। मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया और हम लोगों का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको फिर से उन्होंने कायम करवाया है। और जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पूरी टीम भावना के साथ, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम किए और उसी का परिणाम है कि आज हम जशपुर की तीनों सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, आपका स्थान कहाँ होगा? ये तो पार्टी तय करेगा। पार्टी जो भी आदेश दिया है अभी तक हम मानते आए हैं और आगे भी पार्टी का जो आदेश होगा हमारे लिए सिरोधार्य होगा। एक बड़े अंतर के साथ आप जीत हासिल किए हैं, लगभग 25,000 की बढ़त है, क्या मानते हैं? देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ की जनता जो कांग्रेस की सरकार थी, जो पिछले 5 वर्षों तक शासन में पदस्थ थी, एक तो उस सरकार ने वादा खिलाफी का काम किया था। 2018 के अपने जन घोषणा पत्र में जो वादा किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए थे और आपका पूरा प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार बढ़ गया था। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी और जो अच्छे काम भी थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के गरीबों का मकान को यहाँ पर रोका गया और कई विभिन्न योजनाएं जो जनहित में, गरीबों के हित में थी, वो सबको कांग्रेस पार्टी के सरकार ने रोक दिया था और ये सब का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। एक नारा है कि मोदी है तो विश्वास है। जब अमित शाह कुनकुरी आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप इनको जितवाइए विष्णु देवसाय जी को और हम बड़ा आदमी बनाएंगे। क्या जनता उम्मीद करे, क्या बड़ा आदमी बनेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
पर विश्वास कर रही है। इसीलिए हम लोग आज नॉर्थ ईस्ट जैसे प्रदेशों में भी सरकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं। तीनों सीट जीत चुके हैं आप, इस बार क्या लगता है छत्तीसगढ़ का अगला सीएम जसपुर से होगा? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होंगे, कहाँ से होंगे। अगर आदिवासी सीएम की बात आती है तो आप पहले चेहरे होंगे। मैंने पहले कहा है कि आप पार्टी का आदेश अभी तक अपने 30 साल के पॉलिटिकल लाइफ में हम मानते आए हैं। आगे भी जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको मानेंगे। उम्मीदवारी करेंगे क्या आप? नहीं। उम्मीदवारी नहीं करेंगे। हाँ, चलिए हम भी भरत जी कहीं हम लोग बैठ रहे हैं, सब नहीं जाएंगे। क्या रहा पंपी जी? बाहर हो गया? क्यों रोक कर रखे हैं? भैया बधाई हो। हाँ भैया, अरे विधायक जी आइए भाई। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।